मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में स्थित है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चौथी क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 11, जो एक कविता है। कविता का नाम है पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू कौन होता है प्यारे बच्चों? वो बच्चा हमारी क्लास का जो सबसे अधिक पढ़ता है, जो किताबों के बीच में बैठा रहता है, जिसको किताबें ही पढ़ने का शौक है, वो हमेशा उसको मजा आता है किताबें पढ़ने में। तो किताबें पढ़ने में मजा आएगा तो उसको उसका जो नॉलेज है, उसके सोचने का समझने का तरीका ही बदल जाएगा। वो बाकी सब बच्चों से आउटस्टैंडिंग जबरदस्त मिलेगा, समझ में भी, पढ़ाई में भी और होशियारी में भी। क्योंकि किताबें प्यारे बच्चों एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत अधिक ज्ञान देती है। अगर हमें कुछ सीखना है, कुछ नया जानना है तो किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ने की आदत बहुत अच्छी आदत होती है। और जो बच्चा किताबें पढ़ेगा तो उसकी समझ होगी, उसकी सूझ होगी। सूझ मतलब समझ, बुद्धि, वो बहुत तेज होगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक ऐसे बच्चे के ये बारे में ये कविता है जो पढ़क्कू है, मतलब किताबें बहुत अधिक पढ़ता है और उसकी सूझ, उसका दिमाग हम देखते हैं कैसे चलता है, कितना तेज चलता है। पढ़ने में भी मजा आएगा, सुनने में भी और समझने में भी तो और ही ज्यादा मजा आएगा। कविता को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूं, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूं। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये मजेदार कविता प्यारे बच्चों आपके लिए लिखी है। तो अब हम इसको समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, इसका क्या अर्थ है, कि क्या बात हो रही है, कौन कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है, ये मजेदार बातें। तो आइए अब स्टार्टिंग से, शुरू से ही इस कविता को समझते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे। पढ़क्कू जो बहुत अधिक किताबें पढ़ता है उसको पढ़क्कू कहा जाता है। क्लास में ऐसे बहुत जो होशियार बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, वही पढ़क्कू होते हैं ना। वो किताबें पढ़ते रहते हैं और अपने दिमाग को तेज करते रहते हैं। वो क्या थे? तेज थे। तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र वो होता है जब हमें किसी काम करने के लिए कोई कारण बताना होता है। हर चीज का कोई ना कोई बच्चों लॉजिक होता है, कोई कारण होता है, उसको समझने के पीछे उसको कोई ना कोई बात होती है। तो जो बच्चा उस बात को समझ जाता है, वो किताबें ही बताती है आपको कि हर बात के पीछे क्या लॉजिक है। जैसे दिन कैसे निकलता है, दिन क्यों निकलता है, हमें प्यास क्यों लगती है, हमें भूख क्यों लगती है, हम खेलते खेलते थक क्यों जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न है ना। ये पंखा क्यों घूम रहा है, ये पंखा कैसे घूमता है। तो हमारे आसपास भी बहुत सारे प्रश्न है। हवा कैसे बहती है, हवा तेज कब चलती है, बारिश क्यों आती है, बादल कैसे आते हैं। बहुत सारे प्रश्न है जो पढ़ाई करते वक्त किताबों से हमें इनका जवाब भी मिलता है और हमें प्रश्न करने की समझ भी हमारी बढ़ती है। प्यारे बच्चों, तर्कशास्त्र में ये सब बातें आती है और ये हमारे दिमाग में कब आएंगी? जब हम किताबें अधिक पढ़ेंगे, जब हम चीजों को समझेंगे, जब हमें बताए तो हम उसको ध्यान से समझते हैं, तब हमारे दिमाग में नई नई बातें उठती है। और वो बातें समझदार बच्चे रखते भी हैं, पूछते भी हैं अपने सर से, मम्मी पापा से, जो भी आपको मिले, भाई
दीदी भैया, दीदी ताई चाची बुआ फूफा नाना नानी मामा मामी, जहां से भी हो सके पूछो पूछो, पूछते रहो बातें। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। जहां अगर कोई भी बात नहीं होती वहां भी उनको नई बात गढ़ना, नई बात बना लेना, वो उस जगह भी नई बात बना लेते थे। जैसे कि हमारे पसीना क्यों आता है, हम प्यास क्यों लगती है, पंखे गोल गोल क्यों घूमते हैं, हवाई जहाज आसमान में कैसे उड़ते हैं, जो भी उनके दिमाग में अलग अलग बातें पर्सन चलते रहते हैं। होशियार समझदार पटक्कू बच्चों के जहां भी जाते हैं उनको नई नई बातें, उनका दिमाग उनको पूछता रहता है, अरे ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कहां हो रहा है। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक रोज मतलब एक दिन वो फिक्र मतलब चिंता में, वो सोच विचार में गिरी और कुछ समझ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। अब पटक्कू है, नई नई बातें उनके दिमाग में आ रही है, नए नए पर्सन आ रहे हैं, तो एक पर्सन और आ गया। बैठे बैठे उनके दिमाग में आया कि जो बैल है, कोल्हू का जो बैल है, वो जो घूमता रहता है, वो बिना कहे बिना बताए ऐसे ही घूमता रहता है, उसको कोई चलाता भी नहीं है, ये ऐसे कैसे हो रहा है। भाई पटक्कू है, होशियार बच्चे हैं, तो दिमाग में नई नई बातें आएंगी, तो ये बात भी आ गई। तो कोल्हू बच्चों, आपने पता है कोल्हू क्या होता है। कोल्हू होता है जो एक बैल होता है, वो गोल गोल घूमता रहता है। उसके कोल्हू जो पुराने समय में ना सरसों का तेल निकालने के लिए, मूंगफली का तेल निकालने के लिए कोल्हू बैल को घुमाते रहते हैं। और कोल्हू का बैल एक मुहावरा भी है, उसका मतलब बहुत अधिक मेहनत करना। प्यारे बच्चों, तो बैल है वो बहुत अधिक मेहनत करता है, वो घूमता ही रहता है, घूमता रहता है पूरे दिन। तो उस बच्चे के दिमाग में आया कि जो कोल्हू का बैल है, ये कैसे सारा दिन ऐसे घूमता रहता है, इसको कोई कुछ बिना कहे घूमता रहता है, ऐसे क्यों, ऐसा कैसे हो रहा है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। अब उस बच्चे के दिमाग में ये बात कई दिन से सोच विचार कर रहा है, वो सोच रहा लगातार कि जो मालिक है, जो इस बैल का मालिक है, वो बहुत ही गजब है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही बुद्धिमान है, गजब है। सिखा बैल को रखा इसने बैल को कुछ ये बात तो सिखा रखी है, निश्चय पक्का मुझे विश्वास है कि उसने पक्का ये कुछ सिखा रखा, कोई ढप मतलब तरीका, उसने ये तरीका उस बैल को सिखा रखा है, तेरे को ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते ही रहना है कोल्हू के चारों तरफ। और सर जो कोल्हू जो काम क्या होता है, वो तेल निकालना होता है। सरसों का तेल निकाल लिया, मूंगफली का तेल निकाल लिया। देखो उसका ये तरीका है, पिक्चर में भी देखोगे आप, वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो गोल गोल घूम घूम के बैल घूमता रहता है पूरे दिन और उनका सरसों का और मूंगफली का तेल निकालता रहता है। आखिर एक रोज मालिक ने पूछा उसने ऐसे, एक दिन आखिर में लास्ट में बिल्कुल, तो उसने ना पूछ ही लिया मालिक से कि जो बैल का मालिक था उसने से पूछ लिया, अजी बिना देखे, आप देखते भी नहीं हो, आप इसके पास भी नहीं रहते, लेते तुम जान भेद यह कैसे। यह भेद है, यह है जानकारी आप किस तरीके से लेते हो, आप इसके पास भी नहीं रहते और आपको इन बातों का पता होता है। कौन सी बातों का? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। जो कोल्हू है, कोल्हू पे जो बैल घूमता रहता है पूरे दिन, यह बैल तुम्हारा, जो आपका यह बैल है, ये चलता, घूमता या अड़ता। वो अड़ता मतलब रुकता, स्टॉप, वो रुकता है या चलता रहता है, यह रहता है घूमता या पूरा दिन घूमता रहता है, खड़ा हो या फिर खड़ा हो जाता है, या पागुर। पागुर क्या होता है? जैसे आपने बैल को या गाय को या भैंस को देखा होगा ना, ऐसे जब वो लेटी होती बैठी होती है तो उनका ना जुबान जो उनका ना जबड़ा ऐसे चलता रहता है, क्या करते हैं वो, उसको जुगाली भी कहते हैं और उसको पागुर भी कहते हैं। जब वो खाना अपना चबा रही होती है बैठी 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 बैठी, और उसको खाने को हजम करने के लिए ना वो उसको लगातार चबाती रहती है, उगाली करती रहती है, इसको पुगार भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आपका वो बच्चा है, वो ये पूछ रहा है भी आपको कैसे पता चलता है कि वो इतने काम करता है या चलता रहता है, कैसे आइडिया आपको आता है इस चीज का? मालिक ने यह कहा, अब मालिक बता रहा है, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब जो मालिक ने कहा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात मतलब कोई बहुत ही मुश्किल बात तो नहीं है ना इसमें कोई, ये देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, गर्दन इसके गले में घंटी है, अरे घंटी बंद रखी है मैंने इसके गले में, बैल के गले में, आपको दिखाई नहीं रहा इतनी सी बात। जब तक यह बजती रहती है
मैं न फिक्र करता हूं जब तक इसे गले की घंटी बजेगी, क्योंकि वो घूमेगा तो वो बजती रहेगी, हिलेगी, घंटी हिलती है तो उसकी आवाज आती है, और तब तक मुझे कोई भी फिक्र मतलब कोई भी चिंता नहीं है। हाँ, जब बजती नहीं, जब रुक जाती है, जब आवाज आना बंद हो जाती है घंटी की, दौड़कर तनिक तब मैं आता हूं और थोड़ा सा तनिक मतलब थोड़ा सा उसकी पूंछ धरता हूं, उसकी पूंछ पकड़ लेता हूं। कहा पढ़क्कू ने सुनकर। अब पढ़क्कू ने ये सारी बात मालिक से सुनी और अब वो कह रहा है तुम रहे सदा के कोरे, कि आप जो है वो हमेशा से ही कोरे मतलब बिल्कुल साफ, ज्यादा दिमाग की बात नहीं है, कोरे कागज मतलब उसको कुछ नहीं आता, ज्यादा समझदार नहीं है। बेवकूफ, पागल, बेवकूफ। अब जो पढ़क्कू है उस मालिक को कह रहा है अरे बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या, बुद्धि थोड़ी बहुत तो होगी, अपने बुद्धि का उपयोग करो, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मंतिक होता है तर्कशास्त्री, बहुत बुद्धिमान, समझदार, जो बहुत सारी बातें सोचता समझता है। तो वो पढ़क्कू अपने बारे में कह रहा है कि मंतिक की बातें मतलब मेरी बातें समझ सकोगे थोड़े, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम थोड़ी समझ सकते हो मेरी बातें। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए। अब जो पढ़क्कू है, बच्चा है जो बहुत तेज समझदार अपने आप को समझ रहा है और है, वो कह रहा है कि अगर किसी दिन बैल तुम्हारा कभी ना कभी, अगर तुम्हारा बैल सोच समझ कर, अगर उसने सोच लिया, अगर उसने समझ ली ये बात और वो अड़ जाए मतलब रुक जाए, चले ही नहीं, अब वो तो नहीं चलेगा। ये बात उसने अगर सोच ले, वो समझ में आ जाए उसके, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए और एक ही जगह खड़ा खड़े अगर गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाता रहे तो घंटी तो बजती रहेगी। फिर घंटी टुन टुन खूब बजेगी, जो घंटी है वो तो खूब उसकी आवाज आएगी टुन टुन की। तुमने पास आओगे और आप तो सोचोगे कि घंटी बज रही है कि तो आपका बैल घूम रहा है कोल्लू पर, आप तो उसको संभालने भी नहीं आओगे पास में। मगर बूंद भर तेल सांझ तक, मगर शाम तक, सांझ मतलब शाम इवनिंग तक भी क्या तुम पाओगे। बूंद भर मतलब एक बूंद, एक ड्रॉप बूंद तेल भी आपको नहीं मिलेगा, शाम तक ऐसा ही होता रहेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। अब जो मालिक है वो ये बातें सुन रहा था तो उसको हंसी आ गई और उसने कहा कि पढ़क्कू तुम जाओ यहां से, सीखा है ये ज्ञान, जहां पर सीखा मतलब ये जो बातें जो आपकी पढ़ाई की, समझ की, बुद्धि की, तेज समझ जो आपकी है, ये बातें आपने, ये ज्ञान आपने जहां पर सीखा है वहीं इसे फैलाओ, इसको वहीं पे ही लागू करो, वहीं पे अप्लाई करो, वहीं जाके इसको अपने ज्ञान को वहीं जाके फैलाओ, वहीं पे इसको अप्लाई करो जहां से आपने सीखा है। यहां सभी कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास तो सब कुछ, जो भी सारी चीजें हैं, जो चीज चल रही है वो बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है, यह केवल माया है और ये जो व्यवस्था जो चल रही है यह माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। अब वो कह रहा है कि जो मेरा बैल है उसने अभी तक तर्क करना नहीं सीखा है, अपना दिमाग लगाना नहीं सीखा है, उसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, वो अपने आप से सोच नहीं सकता, उसके खुद की समझने की क्षमता नहीं है। वो आपकी तरह, आप तो समझदार हो, आप तो हर बात का मतलब निकाल लेते हो, समझ लेते हो कि ये काम ऐसे नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बैल को इतना नहीं पता, उसका काम तो सिर्फ घूमना है, वो तो घूमता रहता है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं तो जो घंटी बज रही है तो मैं रुक के घंटी हिला लूंगा तो मैं चलने का मेरा काम नहीं होगा, मैं तो ये काम खड़ा खड़ा भी कर सकता हूं, ऐसा उसने अभी तक सोचा नहीं है, बैल को इतनी समझ नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कविता हमारी लिखी। तो ये तो प्यारे बच्चों, ये जो कविता है ये आप कविता को समझे ना, कितनी मजेदार कविता है। एक बच्चा है पढ़ने वाला, पढ़ाई करने वाला, तेज दिमाग का बच्चा है, वो उसके दिमाग में नए नए पर्सन आते रहते हैं, तो वो हर चीज में कोई ना कोई चीज सोचता रहता है, क्योंकि दिमाग तेज चल रहा है, तेज दिमाग चलेगा तो हम नई नई बातें पूछेंगे ना। हमारी क्लास में जो बच्चा सबसे ज्यादा बात पूछता है, जो ज्यादा प्रश्न पूछता है, उसका तेज दिमाग होता है, उसकी बुद्धि उतनी ही तेज होती है, वो उतना ही बड़ा अफसर बनेगा, उतना ही बड़ा वो आदमी बनेगा, दिमाग भी उसका उतना अधिक चलेगा, उतना ही ज्यादा वो होशियार होगा। प्यारे बच्चों, तो बच्चे ने पूछ लिया कि जो बैल है घूमता रहता है कोल्लू पे, वो
सारे दिन ऐसे चलता रहता है ना, ये बात थी ना। तो देखो आपके दिमाग में इसके बारे में और क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। जो बच्चा जितने ज्यादा प्रश्न पूछेगा, जितनी उसकी उतनी ही समझ अधिक बढ़ेगी। धन्यवाद। इस वीडियो का अगले हिस्से में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर अभ्यास का हिस्सा, वो आपके शब्दों में आप कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे उसका जवाब दे सकते हैं, वो सीखेंगे। तो जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।